समझो समझो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर कंप्यूटर। कंप्यूटर पहले पिछले का पूछ लेते हैं काम। हाँ पहले पिछले का पूछ लेते हैं, ठीक है? तो बोलो सर, आउटपुट किसको कहते हैं? आउटपुट दिखाता है। आउटपुट में जो चीज हम अंदर भेजते हैं उसको बोले आउटपुट। जैसे कि हम कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड का है आउटपुट नहीं, सॉरी सॉरी गलत हो गया। आउटपुट मतलब जो चीज दिखाता है स्क्रीन पर। हम सही बोले ना? नहीं, ध्यान कभी कभी नहीं रहता है, समझा? ध्यान नहीं रहता कभी, ठीक है? आउटपुट मतलब है जो चीज कहा दिखाता है, कहा है दिखाता है, ठीक है? क्या बोले आउटपुट। और जो अंदर जो अंदर जो डाटा भेजना अंदर कंप्यूटर के अंदर, उसको बोलेंगे इनपुट। इनपुट क्या बोलेंगे? आउटपुट, ठीक है? तब लोग क्या पढ़ेंगे? डिजिटल कंप्यूटर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है? डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं? चार। कितना प्रकार के हैं? हम शुरू से पढ़े थे कंप्यूटर के प्रकार का। पहले था डिजिटल, एगो था डिजिटल, हाइब्रिड, ये सब था। ये डिजिटल था। अब हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल मतलब डिजिटल कंप्यूटर पढ़ेंगे जिसमें स्क्रीन पर कहा लगता है, कहा जो टाइम लगता है या कुछ यार थी लगता है, जो भी डाटा आउट लगता है स्क्रीन पर, क्या बोलेंगे? डिजिटल कंप्यूटर। क्या बोलेंगे? डिजिटल कंप्यूटर। स्क्रीन पर जो चीज लगेगा थी डाटा उटा जो लगेगा, क्या बोलेंगे? डिजिटल कंप्यूटर। यार समझ में? डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक से, समझ? आगे देखो, डिजिटल कंप्यूटर कितना प्रकार के हैं? चार गो। एक माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। क्या है? सुपर। आगे पढ़ लेंगे माइक्रो कंप्यूटर किसको कहेंगे? देखो, माइक्रो कंप्यूटर जो है बहुत छोटा है। मैंने कि माइक्रो कंप्यूटर बने छोटा है, उतना छोटा नहीं है, एकदम छोटे हैं, ठीक है? देख लेना, ठीक है? एक पर्सनल कार्य के लिए होता है। कहा पर्सनल कार्य से वो अपना कार्य के लिए जो कुछ काम करना रहता है, कुछ काम का बहुत छोटा कंप्यूटर है। और अपना कुछ काम करना है, कुछ हल्का सुपड़ा वाला काम करना है, इसको यूज किया जाता है। कौन? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो मतलब छोटे होता है। क्या होता है? माइक्रो मतलब छोटा होता है। जैसे लैपटॉप, टेबलेट का है, और डेस्कटॉप क्या है? सब माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप काम आ जाएगा माइक्रो। पर्सनल कार्य काम होता है। लैपटॉप कहाँ जाएगा? लैपटॉप दिखा सकूँ ना, उसको कंप्यूटर बोल देता है। लैपटॉप कंप्यूटर थोड़ी रहता है, लैपटॉप होता है। कंप्यूटर अलग रहता है, ऊंचा पर रहता है, पूरा छी पर रहता है उससे, समझा? जो दुकान जैसा थी, बैंक में रहता है, उसको कहा कौन सी है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो मतलब छोटे लैपटॉप, उसको कहते क्या कहते उसको? लैपटॉप। क्या हो गया? लैपटॉप। टैबलेट देखा? टैबलेट देखा सर पास है। जो भी हाजिर बनाता है ना, काश बनाता है, टेबलेट्स बनाते हैं, वो कहा माइक्रो कंप्यूटर। कहा छोटा। माइक्रो मतलब छोटा कंप्यूटर, कहा छोटा। जो भी हाजिर सर से बनता बनाते हैं सर, कहा टेबलेट, उसका कहते हैं टेबलेट। क्या है? टेबलेट। डेस्कटॉप ये कंप्यूटर का है। डेस्कटॉप का है, एक तरह से कंप्यूटर ही है। ठीक है? अब आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी का एक थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा थोड़ा छोटा बड़ा, हमने थोड़ा बड़े है एक, ठीक है? मिनी कंप्यूटर। एक में ऑफिस में काम, मल्टी यूजर में काम कर सकता है, ऑफिस में आप कंपनी में थोड़ा मोटा काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर, ठीक है? छोटा मोटा हाई कंप्यूटर हो, थोड़ा सा काम करता है, ठीक है? मल्टी यूजर के लिए, मल्टी यूजर मतलब और में कम से कम, मल्टी यूजर में कम से कम 5-10 लोग काम कर सकता है वो कंप्यूटर में, 5-6-7 लोग मल्टी यूजर, ठीक है? जैसे कि मिनी कंप्यूटर में IMB का AS400 ये सब क्या है? कंप्यूटर का है, मिनी कंप्यूटर का इसमें आ जाएगा। मिनी कंप्यूटर का नाम है सब, क्या है? ये सब कंपनी कंप्यूटर का नाम है IMB का 400, ठीक है? ऐसा समझ में? आप मेन फ्रेम में क्या बोलेंगे? मेन इधर से थोड़ा बड़े है, क्या लिख रहा है? बड़ा। इधर से थोड़ा सा क्या है? बड़ा है, ठीक है? मेन फ्रेम, ठीक है? इस सर्वर ग्रुप में काम करता है। कहा सर्वर ग्रुप में, सर्वर डाउन नहीं होता, हाँ, इस ग्रुप में काम करता है। कहा ओकर में क्या होता है? कभी कभी ना ओकर में कई लोग, मतलब क्या कर सकते हो, क्या लिख ले, हमने लाखों जो यूजर ओकर में काम कर सकते हैं। बीच में कंप्यूटर रखा है आज, ओकर में लाखों यूजर काम कर सकता है। अगर वो डाउन होगा बीच में जो कंप्यूटर हो, मिनी कंप्यूटर, तो सबका सर्वर का हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। आया समझ में? इसको बोलेंगे मिनी कंप्यूटर। एकदम लाखों यूजर काम कर सकता है एक में। मेन फ्रेम कंप्यूटर में लाखों यूजर अगर में काम कर सकता है, अलग तरह से काम भी चला सकता है। अब आते हैं कौन? सुपर कंप्यूटर। सुपर मतलब पीसी। क्या बोलेंगे? पीसी कंप्यूटर। बहुत 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 तेज कंप्यूटर है, ये बहुत महंगा रहता है, बहुत तेज रहता है कंप्यूटर। यहाँ सब नहीं मिलेगा सब पीसी कंप्यूटर, बहुत तेज। जो कोई इसका यूज कहाँ किया है? जो पहला एक है कि बहुत बड़ा रहता है, एक तीनों से बहुत बड़ा रहता है, ठीक है? ठीक है? बहुत तेज चलेगा, इतना स्पीड फास्ट काम करेगा ना, इतना फास्ट काम करेगा,
1 सेकंड में ला जाता है, कुछ में कंप्यूटर करना, ठीक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? उपयोग वैज्ञानिक खोज में, बड़े बड़े वैज्ञानिक जहाँ रिसर्च करना है, कुछ रिसर्च करना है, या धरती के बारे में, कुछ बारे में, या आकाश बारे में, खगोलीय पिंड के बारे में, तो इस कंप्यूटर कहाँ ले जाता है? पीसी ले जाता है, और सुपर कंप्यूटर को ले जाता है कि वहाँ अनुसंधान खोज कर सकते हैं। किसको हो जाता है? पीसी कंप्यूटर। क्या होगा? पीसी कंप्यूटर। बहुत महंगा रहता है। सबसे पहले पीसी कंप्यूटर कौन था? क्रेवन। कौन सा आया था? क्रेवन। पहला भारत सबसे पहले कंप्यूटर कौन था? क्रेवन आया था। कौन सा? क्रेवन नाम है, क्रेवन। ठीक है, समझ डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। देखो इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो इसको याद करना रहता है, बस माइक्रो मतलब छोटा होता है, अपने कार्य के लिए भी ये याद कर लेना, ठीक है। मिनी मतलब थोड़ा सा बड़ा छोटा से कर लेना, ठीक है। इसका मिनी इसका यूज कहाँ करता है? ऑफिस में, बस इतना समझिएगा थोड़ा सा। अब मेन फ्रेम मतलब सरल रूप में काम करता है, लाखों यूजर काम करता है, हमें याद कर लेना। अब सुपर मतलब क्या? बड़े बड़े वैज्ञानिक के पास होता है, जो रिसर्च करता है, ठीक है। इसे याद कर लेना, पीसी। समझ में? अब तो कंप्यूटर की पीढ़ी, कंप्यूटर की पीढ़ी मतलब खानदान होता है। हमारा खानदान कैसे चलते आ रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर बहुत चलता रहा। कंप्यूटर एक दिन में नहीं बना जी, बहुत समय लगा। पता इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है, 1 मिनट मतलब 4 घंटा का काम और मिनटों में कर दे रहा है। तो हर से समय लगा ना जी इसको खोज करने में। तो देखो बहुत पीढ़ी के लगा। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी से 5वीं में आया, ठीक है। 5वीं पीढ़ी में था, ठीक है। कंप्यूटर की 5 पीढ़ी हो गए। अभी हम लोग कौन पीढ़ी में है? गिना हम लोग अभी कौन खानदान में अभी है? नहीं जान रहा, इनको गिनना पड़ेगा कौन पीढ़ी में। इसी कंप्यूटर का था, ठीक है। पहली पीढ़ी कौन है? वैक्यूम ट्यूब। ओकर में क्या लगाया होता है? बिगनू। जब पहला पर जब कंप्यूटर बनाया है, सब बनाया कंप्यूटर, तो पहले ओकर में क्या लगा के देखा? वैक्यूम ट्यूब। क्या है? एक वैक्यूम ट्यूब होता है, थोड़ा सा लगाए वाला, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब लगाया हुआ रहता है, छोटा छोटा रहता है, ठीक है। उसके लगा के देखा वैक्यूम ट्यूब। देखना पड़ेगा तो वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, ये सब थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब हो गया, ठीक है। आज समझ में? अब वैक्यूम ट्यूब में जो है, इसका कब स्टार्ट हुआ समय? 1940 से 1956 में। कब? 1940 से 1956 में, ठीक है। ये बहुत बड़ा होते हैं और बहुत गर्मी ज्यादा इसको निकलता है। जब उसको बनाएगा शुरू तो जो भी चीज बनता है शुरू तो अगर कुछ गर्मी पैदा करवे करेगा कुछ बहुत बड़ा होगा, ठीक है। एक छोटा तो नहीं बना सकता, कभी छोटा बन सकता, बड़ा बन सकता। क्या? बहुत बड़ा बनाया गया। अगर गर्मी ज्यादा देखिए, इसको देखना होगा फिगर में कैसे, ठीक है ना। पार मीटर फिगर में दिखा देंगे, ठीक है। जैसे कि NIC UNIVC क्या है? पहली पीढ़ी कंप्यूटर कौन है? ENISC UNIVSC सब क्या है? पहली पीढ़ी कंप्यूटर है, ठीक है। बहुत पीढ़ी। और दूसरी पीढ़ी में इसको क्या लगाया था? वैक्यूम ट्यूब। इसको में क्या लगा के देखा है? ट्रांजिस्टर लगा के देखा। क्या देखा? ट्रांजिस्टर तो देखा होगा, नहीं देखा? अरे जो ख्याल रहता है कौन को जरूरत टाइप कर ऐसे टाइप कर रहता है, नहीं तुम देखा? ऐसे टाइप कर रहता है, लगाओ। नहीं देखा होगा ना। तो दूसरी पीढ़ी में क्या लगा रहता है? ट्रांजिस्टर। उनको क्या लगा के देखा? ट्रांजिस्टर का ट्रांजिस्टर। लेकिन बढ़ते गया तो चेंज होते गया, हल्का हल्का चेंज करते गए ट्रांजिस्टर। 1956 में स्टार्ट लगाया था, 1956 में समय हुआ। 1963 में इसका क्या किया? इसका मेरे खोज होता गया, ठीक है। इसका आकार बहुत छोटा था, थोड़ा बड़ा था, छोटा था, ज्यादा स्पीड चलना मतलब स्पीड चला ज्यादा चलने लगा, स्पीड हल्का सा स्पीड चलने लगा एक में दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। जैसे में हो गया IMB के कंप्यूटर, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में कौन सा आएगा? IMB के कंप्यूटर। कौन आएगा दूसरी पीढ़ी में? IMB कंप्यूटर, ठीक है। अगर बात कौन सा आएगा? तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में अभी इसको लगा के देखा, अभी आप क्या लगा के देखा? इंटीग्रेट सर्किट कुछ लगाया वाला थी है कंप्यूटर में, उसको लगा के देखा। बहुत पतला टाइप का रखती रहता है इंटीग्रेट सर्किट। देखो इंटीग्रेट सर्किट जो हर मोबाइल में लगाया जाता है, ऐसे देखा? ऐसे देखा? उसी टाइप का रहता है, हर टाइप छोटा सा, जो कि इंटीग्रेट से सर्किट जो है तीसरी पीढ़ी में लगाया गया, ठीक है। उसको लगाएगा तो कब लगाया? 1964 1917 में, ठीक है। 1964 1971 में। और छोटे सस्ते तेज होते हैं, ठीक है। छोटा हल्का सा तेज बढ़ गया, ज्यादा स्पीड था वो हल्का सा क्या हो गया? तेज। हल्का सा तेज हो गया, क्योंकि हल्का सा जो चीज बढ़ते जा रहा है, लगते जा रहा है, जो चीज लगते जा रहा है तो तेज तो बढ़वे करेगा हर चीज, ठीक है। जैसे तीसरे पढ़े में कौन सा कंप्यूटर आ गया? IBM 336 60 सीरीज का है,
तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर का इसका नाम है, ठीक है। 360 है रे, समझा। आप मतलब चौथी पीढ़ी किसको बोलेंगे? अब चौथी पीढ़ी में लगा कर क्या देखा? लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट रे, लार्ज जो है इंटीग्रेटेड सर्किट को लगा कर देखा कि हल्का सा भी तेज हुआ, ठीक है। जैसे में VLSI भी लगे, देखो भी याद को चाहिए, ये याद को चाहिए, दोनों एक है ना, ठीक है। या VLSI या माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर लगा के देखा, ये सब लगा के देखा तो हल्का सा थोड़ा तेज हो पड़ा, ठीक है। ऊपर में जो स्पीड ज्यादा स्टोरेज, उसको मैंने क्या स्टोरेज मतलब क्या, उसको में भंडार रहने की क्षमता है, भंडार रहने की क्षमता अंदर उसको कैप्चर कर सकता है, ठीक है। कहता 1985 में इसकी चौथी पीढ़ी में आया, ठीक है। जैसे में हो गया IMP PC हो गया, एप्पल मैसिंटोश का है, एप्पल स्टोरेज मतलब जो उसको कैप्चर कहता कर सकता है, उसके कहता उसको भर सकता है कंप्यूटर में, कहता उसको हटा सकते हैं, ठीक है। इसका है, ठीक है। हटाए के हिसाब से ये चौथी पीढ़ी में आएगा। अब पांचवी पीढ़ी जो आएगा तो बहुत कहा होगी PC आ जाएगा, मतलब बहुत कहा PC बहुत भयंकर कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है। जैसे VLSI लगा कर देखा, चिप्स जो भी चीज लगा देखा ना, ULSI लगा कर देखा, क्या लगा कर क्या लिखा है? ULSI लगा कर देखा है, ठीक है। ठीक है, ये कब उन्होंने 1980 में लगा के देखा, कब 1980 में लगाया, ठीक है। जो वैसे बना तो वो उसका क्या नाम दिया गया? PC। क्या PC हो गया? क्वांटम कंप्यूटर। देखो ये तो PC बहुत महंगा का है, बहुत फास्ट है, एक फास्ट है क्वांटम कंप्यूटर, बहुत कौन सा है? क्वांटम कंप्यूटर बहुत का है, बहुत फास्ट होता है। समझ में, ये कंप्यूटर के बारे में था।